नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज है गुड्डू का फर्स्ट डे भी नहीं कह सकते, फर्स्ट डे ही है ये भी कह सके। टाइम हो चला 7:30 का और 7:30 बजे आनी इसकी गाड़ी। कितनी टाइम किस टाइम 7:30 बजे आएगी। 5 मिनट रहेगी 7:30 बजने में। और जल्दी जल्दी हो रही तैयार। मैं दिखा दो आपको। जल्दी में खाना। और ये नाश्ता कर रही, ब्रेकफास्ट कर रही जल्दी जल्दी में। जल्दी हो जाती यार, फटाफट। बैग लगा लिया? हाँ जी। चल फटाफट खा, लेट होगी तू। 7:30 का पक्का टाइम है उसका बस का। बस तो लिकड़ेगी आज तेरी बात। जल्दी जल्दी खा ले, जल्दी जल्दी, गरम गरम ही। यहाँ गुड्डू का टाइम हो गया है स्कूल जाने का और आज काफ़ी दिन बाद जा रहे हैं तो गाड़ी का भी पक्का टाइम नहीं पता। वैसे तो दिया हुआ है 7:30 बजे का दिया हुआ। तो अभी शायद 5 मिनट बाकी है तो वो चली गई है उसको छोड़ने के लिए। इसके पापा गए हैं और बस उसको नाश्ता वगैरह भी दे दिया मैंने बना के सब कुछ। और अब मैं लग गई हूँ अपने काम पर और मैंने बिस्तर वगैरह उठा दिया क्योंकि ईशू के जाने में अभी है टाइम। ईशू जाएगी 9 बजे और अभी 7:30 बजे हैं तो मैंने सोचा अभी है मेरे पास टाइम तो तब तक मैं जो साफ़ सफाई का काम है वो कर लेती हूँ क्योंकि आंटी भी नहीं आ रही, कई दिन हो गए और मेरे पास टाइम भी था तो मुझे ही करना था झाड़ू पोछा। तो मैंने सोचा चलो पहले ही कर लेती हूँ, फिर बाद में नहा धो के बस फिर नाश्ता बना लूँगी। क्योंकि अगर टाइम है तो पहले ही कर लेती हूँ मैं झाड़ू पोछा। अगर ना टाइम हो तो फिर तो चलो मजबूरी है कि बाद में ही करनी पड़ते हैं, वरना फिर नहाने के बाद ना पोछा नहीं लगता बस, और तो सारे काम हो जाते हैं। तो खैर जैसा कैसे मैं बस अपने लगी हूँ काम पे। पहले एक रूम की कर दी मैंने साफ़ सफाई, बिस्तर वगैरह रख दिए उठा के। अब फिर दूसरे रूम की कर दी तो बाहर की भी कर दूँगी। और अब मैं लगी हूँ झाड़ू लगाने के लिए और मैं ईशू को बोल रही हूँ कि बेटा अभी ब्रश कर ले, जब तक मैं अपना काम कर लूँ आप ब्रश वगैरह करके फिर मैं आपको नहला धुला के तैयार कर दूँगी। तो यहाँ बस झाड़ू लगा रही हूँ और झाड़ू लगाने के बाद बस फिर मैंने लगा दिया है पूरे घर में पोछा। और ये भी आ गए हैं गुड्डू को छोड़कर, ये भी अपना ब्रश वगैरह कर रहे हैं क्योंकि सुबह का काम तो यही होता है सबका, साफ़ सफाई करने का, झाड़ू पोछा लगाने का और फिर नहाने धोने का, यही चलता है। तो यहाँ बस लगे हुए हैं सब अपने अपने काम पर। तो सारा काम मेरा सफाई का हो गया था तो बस फिर मैंने ईशू को भी नहला दी, अपने आप भी नहा ली और अब कर रही हूँ ईशू को तैयार। और उसकी बना रही हूँ 2 चुटिया। पहले तो नहीं बनती थी क्योंकि छोटे बाल थे, बहुत दिक्कत होती थी बनाने में। अब तो थोड़े से बढ़ रहे हैं उसके बाल तो बन जाती है आराम से। और वो भी खुश हो रही कि मम्मा आज तो मेरी चोटी अच्छे से बन गई, वरना उसके बाल ना निकलते रहते हैं। तो यहाँ मैंने बना दी है उसकी चोटी और बस उसको फटाफट से कर देती हूँ रेडी एकदम। तो ईशू को मैंने तैयार कर दिया, बिल्कुल फिट कर दिया एकदम उसको कपड़े वगैरह पहना के। और वो पहन लिए अपने शूज़। मैं कहा बेटे, अब मैं थोड़ा थोड़ा काम जैसा इजी होता है वो बोल देती हूँ कि बेटे अपने आप करा करो क्योंकि फिर आदत हो जाती है। तो शूज़ उसने पहन लिया और इधर मैं भी अपनी कंघी वगैरह करने लगी हूँ क्योंकि अब तो थोड़ा सा टाइम था, हो जाता है। वरना एक बार जैसा किचन में गए ना, फिर तो जब तक किचन का काम पूरा ख़त्म नहीं होता तब तक कोई भी और मतलब कंघी वगैरह या बीच में कोई काम नहीं होता फिर। तो यहाँ बस वही मेरा थोड़ा सा मेकअप है, ज़्यादा तो नहीं है। सिंदूर लगा लिया, बिंदी लगा ली और लगा ली है लिपस्टिक हल्की सी। तो बस मेरा काम हो गया। अब मैं बना रही हूँ ईशू के लिए नाश्ता। सब्जी तो बना दी थी, आलू की सब्जी बोला था हमने कि मम्मा मैं आलू की सब्जी लेकर जाऊँगी, दोनों बहनों ने, तो वही बना दी थी। और बस अब उसके लिए पराठा भी बना दिया। तो उसका मैं लगा रही हूँ लंच और उसके पापा जाएंगे छोड़ने के लिए।
तो मेरा फिर उसको छोड़ने के बाद जो सुबह का काम था वो मैंने कर लिया था, किचन की साफ़ सफाई। अब फिर है दोपहर का टाइम और अब मैं बना रही हूँ खाना दोपहर का। लगभग 12 बज गए हैं और मुझे बनानी है कढ़ी। कढ़ी वही गांव में से जो लस्सी लाई थी तो थोड़ी सी बच रही थी, तो मैंने सोचा चलो कढ़ी ही बना लेती हूँ, क्योंकि जो गांव में की लस्सी होती है उसकी अलग ही मतलब टेस्ट होता है, अच्छी बनती है कढ़ी। तो यहाँ थोड़ी सी मेरे पास 2 गिलास से बचे हुए थे और ज़्यादा तो मुझे नहीं बनानी, 2-3 गिलास के लगभग लस्सी थी और थोड़ा खट्टापन सा भी हो गया था, वो पीने की भी नहीं थी। तो 3-4 दिन हो गए थे ना, इसलिए। तो यहाँ बस मैं उसकी बना रही हूँ कढ़ी। और कढ़ी बस बेसन ले लिया मैंने और एक कटोरी में घोल लिया है घोल पकौड़ी का। और ज़्यादा बेसन नहीं था, थोड़ा ही था मेरे पास, जितना था बस मैंने उसे ही बना लिया, क्योंकि मुझे ज़्यादा तो बना नहीं थी। तो बेसन घोल लिया है, तैयार कर लिया। अब कढ़ाई रख ली गैस पे और आपको पता ही है बस मेरा वही नॉर्मल सा तरीका है बनाने का, जैसे मैं हर बार बनाती हूँ। पहले तेल गरम करके उसमें बना लूँगी पकौड़ी फटाफट से जो उसमें डालनी है, और वो भी देखिए थोड़ी सी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बेसन कम ही था मेरे पास। वैसे तो मैं ज़्यादा भी बना लेती हूँ, जिससे एक्स्ट्रा बच्चे भी खा लेते हैं, हम भी। लेकिन आज थोड़ा ही बेसन था, तो मैंने उसी के हिसाब से कुछ लस्सी में डाल लिया और कुछ की बना ली है पकौड़ी। तो यहाँ देखिए अलटते पलटते हुए उनको सेक ली है मैंने पकौड़ी को। और अब बस लगा दूंगी कढ़ी में तड़का। यहाँ धनिया डाल लिया और साबुत मिर्च और मेथी डाल दी, और फिर डाल दिया इसमें लहसुन प्याज, दोनों चीज़ें मैंने काट के तैयार कर ली थी। अब बस इसको हल्का ब्राउन कर लेंगे। अब डाल लूँगी इसमें थोड़े से चावल, और चावल सच में कढ़ी में बहुत ही अच्छे लगते हैं, उसका जो टेस्ट होता है ना बहुत ही अच्छा आता है चावल का। और चावल भून लेंगे, उसमें मैंने फिर हींग भी डाल लिया थोड़ा सा, और फिर जो घोल तैयार किया था कढ़ी वाला लस्सी का वो डाल लेंगे। और इसमें थोड़ा सा डाल लिया है पानी, जितनी भी हमें पतली या गाढ़ी करनी है उसी के हिसाब से। अब हम इसमें बस खद्दा लगवा देंगे और जब तक इसको चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें खद्दा ना लग जाए, मतलब पकनी शुरू ना हो जाए। तो यहाँ देखिए ये पकनी शुरू हो गई है अच्छे से, और इसको मैं लगभग आधा घंटा तक इसी तरीके से पकाऊंगी। और देखिए एक गैस पे कढ़ी बन रही है, दूसरे पे मैंने चावल बना दिए। और बस कढ़ी भी बन के तैयार होगी। इसमें डाल दूंगी अब थोड़ा सा गरम मसाला, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए, मतलब मसाला डाल के थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है। तो बस फिर कढ़ी बन के हो गई है तैयार हमारी यहाँ पे। तो अब मैं बना रही हूँ रोटी। कढ़ी बन गई, मैंने दूसरी गैस पे रख दी है और रोटी बना दूंगी। बच्चे अभी ईशू तो आ गई थी स्कूल से, लेकिन गुड्डू नहीं आई थी, तो मैंने सोचा चलो, उसके पापा उसको लेने गए थे, तो मैंने सोचा चलो जब तक आते हैं फिर बना देती हूँ रोटी भी, फिर सब साथ बैठ के खा लेंगे। तो खाना बन के तैयार हो गया पूरा, आ जाइए आप भी खा लीजिए। और हम भी बैठ गए, बच्चे भी आ गए, और गुड्डू ने ड्रेस चेंज नहीं की, कह रही थी कि मम्मा भूख लग रही है बहुत तेज, और मैं बस बाद में चेंज कर लूँगी, मुझे पहले खाना दे दो। और उसको कढ़ी का शौक भी बहुत ज़्यादा है, तो उसने सोचा, उसको खुशबू आ गई थी गेट में आते ही, तो बोलने लगी कि मम्मा मुझे बस पहले खाना दे दो फिर चेंज कर लूँगी। तो यहाँ बस हम खा रहे हैं खाना। और खाना खाने के बाद बस फिर अपने वो ही काम है जो किचन के हैं, बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए और किचन के साफ़ कर दी सारी स्लेब और गैस वगैरह जो भी था सारा मैंने मतलब सफाई कर दी सारी किचन की। अब है शाम का टाइम और यहाँ मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, और मैं भी पीऊँगी, ये भी पियेंगे चाय। और ईशू भी बोल रही थी कि मम्मा मुझे भी पीनी है चाय, तो मैंने यहाँ से 2-3 कप के हिसाब से चाय बना ली। और बस पहले रख दी थी उसमें चीनी पत्ती अदरक डाल के, फिर डाल दिया है दूध। अब इसको खूब अच्छे से पका लूँगी। और चाय बनकर हो गई है तैयार। अब बस मैं इनको भी दे दूँगी, अपनी भी ले लूँगी और ईशू को भी दे दूँगी।
तो चाय का काम हो गया, मतलब चाय हमने पी ली। अब मैंने ये मिर्च और धनिया रखे थे धूप में, वैसे तो मैंने कल रखे थे लेकिन कल तो ये पीसे नहीं थे, टाइम नहीं लगा था, तो मैंने सोचा चलो आज पीस देती हूँ क्योंकि मिर्च भी ख़त्म हो रही थी, डालने के लिए थी नहीं। तो यहाँ पहले मैंने लिया है धनिया, आधा जितना सूखा था उसमें से आधा ले लिया, उसका बना लिया है धनिया बिल्कुल पाउडर, जो बिल्कुल धनिया पाउडर होता है बिल्कुल बारीक पीस के। और आधे को बिल्कुल हल्का सा ही चला के मिक्सी बिल्कुल ऐसा जैसा मतलब मोटा मोटा सा दरदरा पीस लिया, जिसको मुझे डालना है तड़के में। तो धनिया मैंने पहले पीस लिया, फिर पीस लूँगी मिर्च भी इसी तरीके से। और जो मेरी मिक्सी है ये आप देख रहे होंगे टूट रही है, ये टूट गई थी एक दिन गिर के मेरे से ही। और वैसे तो चलती है, अगर ना चलती तो फिर तो कुछ करना पड़ता, लेकिन चल रही तो इसलिए इससे काम चला ही रहे। और जो बड़े वाला जार है इसका वो भी टूट रहा, तो बस छोटे वाले जार से जितना भी चलेगी। खैर बस यही है कि जितनी भी चल रही चलाते रहेंगे काम। और यहाँ बस फिर मिर्चें मैंने सारी पीस ली है करके, क्योंकि छोटा जार है इसमें कई बार करके पीसनी पड़ती है। अगर बड़ा होता तो शायद एक बार में ही हो जाती है या दो में, और ये मैंने 2-3 बार करके 3-4 बार करके पीस ली है सारी मिर्चें। तो ये मिर्च वगैरह सब पीस के तैयार कर दिए। और बस मुझे मसाला भी पीसना था लेकिन वो मैंने मंगाया नहीं, अब बाद में ये बाज़ार जाएंगे सामान लेने के लिए तब मंगा लूँगी इसको। तो जी ईशु को मैं ले आई हूँ ट्यूशन से, और ये लाए हैं कपड़े प्रेस के जो दिए थे, तो ये प्रेस होकर आ गए। हाँ इस्त्री होगा ये, तो अब मैं इनको भी लगा दूंगी। और बच्चे कर रहे हैं अपना काम। ईशु आ गई ट्यूशन से और गुड्डू अपना होमवर्क कर रही, तो ये अपना काम कर लेंगी, मैं अपना कर लूँगी। बस ऐसा तो हो गया, यही कपड़े धरने रह रहे। तो अब शाम के बज गए हैं 6 और मैं वीडियो का एंड करूँगी अब यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।